नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक क्वेश्चन मैं लाई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ सजेशन दीजिएगा, अगर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो और बना सकूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम्स में आ चुका है क्वेश्चंस। अभी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, एक बार आप देख सकते हो। एक ग्राहक को 11%, 13% और 15% की लगातार 3 छूट में के बाद एक दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य पर 19% लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 11% और 13% की छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या? इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ हमारे से अगर देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी छूट दी गई है। 11% दी गई है, 13% दी है, 15% दी है। बट लेकिन लास्ट वाली लाइन में हमें क्या बोला गया है कि यदि दुकानदार ने केवल 11% और 13% ही दी होती तो लाभ प्रतिशत, मतलब हमें क्वेश्चन में 15% दिया तो है बट ये पूछ नहीं रहा 15% का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा मार्क्ड प्राइस है, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही हमें डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस हमने MP मान लिया, ठीक है। फिर हमको कितना मिला? 11%। 11% के बाद छूट कितनी मिल रही है हमको? 13% मिल रही है। 13% के बाद फिर कितनी छूट मिल रही है? 15% मिल रही है। और 15% मिलने के बाद वो कह रहा है कि उसको 19% का वो लाभ कमाता है। और लाभ हमेशा किस पे कमा रहा है? वो एक वस्तु के लागत मूल्य पर वो लाभ कमा रहा है। तो मार्क प्राइस जो होगी उसी के ऊपर वो लाभ कमा रहा होगा। तो अगर किसी मतलब 100 उसको मतलब सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो गई? अगर हम 100 रुपीज़ मार्क प्राइस मान रहे हैं और वो 19 रुपये लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब 100 + 19 119 रुपये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका 119 रुपये हो गया। तो 15% पे ही उसको इतना मिल रहा है ना। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। 15/100 को क्या लिख सकते हैं? 3/20। कैसे आएगा? 3/20 15/100। 15 को 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा और 100 को काटेंगे 5 बार में तो ये 20 बार में जाएगा। तो ये कितना आ गया? -3/20। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर कोई 20 की चीज़ होगी तो वो 3 रुपये उसमें डिस्काउंट देगा, तो वो चीज़ हो कितनी की गई? वो हो गई 17 रुपये की। 17 रुपये की होगी ना। अगर हमें कोई चीज़ अगर हमारी मार्क प्राइस 20 रुपये है और उस पर वो डिस्काउंट 15% दे रहा है तो हमारे 20 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, तो इसका रेशियो 17 आ गया। और इसका इसका रेशियो कितना आ गया? इसका 20 आ गया। ठीक है, इसी पे तो इसको डिस्काउंट मिलेगा ना। तो ये 20:17 आ गया। और 17 की वैल्यू कितनी दी गई है? ये सेलिंग प्राइस 119 रुपये। 17 का ये कितना गुना हो जाएगा? ये 17 का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 17 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। ठीक है, ये 7 गुना होगा। अगर ये 7 गुना होगा तो इसका मतलब है कि ये भी 7 गुना होगा इसके। तो अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था कि उसको छूट होती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमारा मतलब हमको इसका जो प्राइस हुआ वो हो गया 140। तो 140 माइनस अगर 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। तो हमारा लाभ कितना हो गया? 40%। इधर हमें 19%, इसमें 19% का लाभ हो रहा था और इसमें हमें 40% का लाभ हो रहा है। क्योंकि इसमें हम अगर 100 क्योंकि हमने अज्यूम हमारी कॉस्ट प्राइस 100 थी ना, तो हम इसमें से 140 आया तो 100 तो माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारा कॉस्ट प्राइस से माइनस करने पे ही पता चलेगा ना कि हमारा प्रॉफिट कितना है। और प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।